हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या आपका पब्लिशर भी आपकी रॉयल्टीज चुरा रहा है। कौन कौन से ऐसे पब्लिशर्स हैं इंडिया में जो कि रॉयल्टीज चोरी कर रहे हैं और ऐसा क्यों होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक आप जरूर रहना, इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और एंड में हम बात करेंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं अगर आपका पब्लिशर भी आपकी रॉयल्टीज चुरा रहा है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि कौन सा ऐसा टाइम होता है जब आपको ये सबसे ज़्यादा फील होता है कि आपकी रॉयल्टीज चोरी करा जा रहा है आपके पब्लिशर द्वारा। सो गाइस, दिस हैपन्स जब आप अपनी बुक को जस्ट पब्लिश करते हैं। जब आप अपनी बुक को जस्ट पब्लिश करते हैं उस समय आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बहुत सारे लोगों को जब बोल रहे होते हैं कि भाई आप मेरी बुक खरीदिए, उस समय आपकी बुक की सेलिंग का जो एक्सपेक्टेशन आपके पास होता है दैट इज़ द हाई मार्क। लाइक आपको लग रहा होता है कि 30, 40, 50 बुक्स डेफिनेटली इन सब लोगों ने खरीदी ली होगी, क्या बड़ी बात है, राइट। तो इस समय आपको सबसे बड़ा डाउट होता है, क्योंकि ऑफकोर्स सेल्स भी उसी समय ज़्यादा हो सकता है पब्लिशर आपका चुरा रहा हो उस समय सेल्स या डेटा आपको नहीं दिखा रहा हो, क्योंकि बाद में तो चलो एक दो बुक्स बिकती रहती है, लेकिन व्हाट हैपेंस इन दिस टाइम, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हंड्रेड्स ऑफ ऑथर्स के साथ में काम करके, जिसमें कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 30-40 बार ऐसी सिचुएशन हम लोगों ने फेस करी हुई है जहाँ पर कि सामने से हमारे जो क्लाइंट्स है वो आए और हमारे पास उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है मेरा पब्लिशर मेरी रॉयल्टीज चुरा रहा है, ठीक है। फिर हमने उनसे बात करी, फिर हमने जब उनसे पूरा कंसल्ट किया तब कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली तो क्या चीज़ होती है कि जो नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से बाय करने का, लिटरली उसका 20 to 30% ही एक्चुअली लोग जाके बाय करते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि जो भी लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सभी ने आपकी बुक बाय कर ली है। दे विल लाई टू यू। वो आपसे बोलेंगे कि हमने बुक खरीदी बट दे हैव नॉट बॉट द बुक, ठीक है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि किसी ने बुक खरीदी है, क्या गारंटी है कि किसने बुक खरीदी है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। आप सामने वाले से मांग सकते हो स्क्रीनशॉट्स कि आप प्लीज़ आपने परचेस तो कर ली है तो फिर एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो। लेकिन अब आपको लगेगा कि यार ऐसे स्क्रीनशॉट मांगना भी गलत है ना। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि देखो मैं ट्रस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, एक तो पता चले जेन्युइनली सामने वाले ने खरीद लिया और हम लोग उसको ऐसा बोल रहे हैं, एंड स्पेशली इज इन अवर नेटवर्क, फ्रेंड्स, फैमिली। तो हमको फिर उस समय कैसे बोलना होता है, तो हमको एक ट्रिक याद रखनी है। हमको उनसे ये बात करनी है कि भाई आपने बुक खरीद लिया, आप प्लीज़ मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, मैं स्टोरी पे डाल के आपको टैग करूंगा ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों, ठीक है। अब इसका उस बंदे के पास में कोई आंसर ही नहीं, अगर उसने नहीं खरीदी होगी तो वो इमीडिएटली खरीद के फिर आपको भेजेगा, राइट। सेकेंड चीज़, अगर आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह में, जैसे एक बड़ा ग्रुप है जिसमें आप बात कर रहे हो, राइट, और उसमें अगर आपको ये मौका मिलता है बोलने का तो आप ये जरूर उनको बोलिए कि एक मंथ बाद जब मेरा डैशबोर्ड वगैरह अपडेट होगा तो वहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी वैसे कि किन किन लोगों ने परचेस करी है, तो थोड़ा मुझे आइडिया लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए है ना यार, कुछ लोग होते हैं जो नहीं खरीदते हैं, ऐसा आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो ताकि जिसने नहीं भी खरीदी वो थोड़ा सा ये सोचे यार मैंने खरीदी नहीं है, और बाद में जो है इसको पता लग जाएगा 1 महीने बाद कि मैंने नहीं खरीदी है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, बट द गुड नंबर इज़ कि 20 to 30% ही लोग जो आप सोच रहे हो, जैसे आपने सोचा है कि 20 बुक मैंने सेल कर दी है, मैं सही बोल रहा हूँ, आप बस ये सोचिए कि 6-7 बुक सेल हुई हैं, बिकॉज वो जो बाकी के जो लोग हैं 13-14 वो सच में आपसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा ही होता है, बार बार ओवर एंड ओवर वी हैव सीन दिस कि लोग बोलते हैं कि हम आपकी बुक बाय करेंगे। मेरे खुद के केस में जब मैंने अपनी बुक फर्स्ट टाइम पब्लिश करी थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 50 सेल्स इन द फर्स्ट डे, एटलीस्ट 50 सेल्स, ठीक है। फर्स्ट डे में जब मैंने देखा बाद में तो पता चला कि मेरी 17 ही बुक सेल हुई है। मुझे सबसे पहला डाउट अपने पब्लिशर पे हुआ कि क्या मेरा पब्लिशर मेरी मतलब रॉयल्टीज चुरा रहा है, ठीक है। उसके बाद में ओवर द टाइम जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ इतने सारे ऑथर्स के साथ में बात करके, इतने सारे ऑथर्स के साथ में काम करके, तब हमको समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा होता भी है कुछ केसेस में, वो हम इस वीडियो के आगे में कवर करेंगे कि वो कैसे पता लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको यह है कि चलो अभी आपकी बुक पब्लिश हुई है, आपकी बुक एक्चुअल में सेल हो रही है या नहीं हो रही है ये आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है। जनरली अगर आपका एक पब्लिशर अच्छा है तो वो आपको एक डैशबोर्ड देता है, ठीक है, जिस डैशबोर्ड पर कि आपका सेल्स आप देख सकते हो। लेकिन ये डैशबोर्ड दोस्तों लाइव नहीं होता है, लाइव इन द सेंस कि ऑटोमेटिकली जैसे अभी परचेस हुई और हाथों हाथ अपडेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कोई अमेजोन से इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं होता है, इनके कोई एम्प्लॉइज बैठे होते हैं जो वीकली एक बार पूरा डेटा देख के इधर भरते हैं, दैट इज व्हाट दे डू, ठीक है। और ये डैशबोर्ड भी जनरली बड़े पब्लिकेशन हाउसेस के पास ही होता है, छोटे मोटे के पास डैशबोर्ड भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो बड़े पब्लिशिंग हाउसेस हैं उनके एम्प्लॉइज वगैरह चेक करते हैं कि भाई कितनी बुक सेल हुई है, कौन कौन सी बुक है, उधर जाके उनके डेटा में फीड करते हैं और वो आपको अपने डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होता है। कुछ पब्लिशर्स बाई वीकली रिपोर्ट देते, बाई मंथली रिपोर्ट देते हैं, कुछ पब्लिशर्स हर वीकली भी कर देते हैं, लेकिन एक एवरेज जो आप मान सकते हो मंथ में 15 डेज में जनरली अपडेट होता है, 10 to 15 डेज में अपडेट होता है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि मेरी बुक तो अभी सेल हुई है और आप वहाँ जाके 2 दिन बाद सोच रहे हो कि यार मेरे डैशबोर्ड में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो अभी थोड़ी दिखेगा, दैट विल टेक सम टाइम, ठीक है।
तो इतना जल्दी डाउट मत करो अपने पब्लिशर पे, अपने सेल्फ पब्लिशर्स में। माना कि सेल्फ पब्लिशर्स गलतियां करते हैं, बट हर किसी का इंटेंशन आपकी रॉयल्टी चुराना नहीं है, ठीक है। अब हम वो भी चीज़ आगे जैसे कवर करने वाले हैं कि कौन है जो एक्चुअली में चुरा रहा है रॉयल्टीज़, ठीक है, कौन से पब्लिशर्स है जो चुराते भी हैं रॉयल्टीज़, ठीक है। देखिए, आप जब अपने पब्लिशर को चूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है कि एक ढंग का पब्लिशर आप चूज़ करो पूरी प्रॉपर रिसर्च करके। इसको हम बोल सकते हैं कि सेल्फ पब्लिशिंग की इलिटरेसी है मार्केट में, ठीक है। लोग बिल्कुल ही इलिटरेट टाइप से बिहेव करते हैं, किसी के भी साथ चले जाते हैं, प्रॉपर बेसिक्स का भी ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। कुछ उनको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किसी टाइप का नहीं करते और पब्लिशर के साथ में चले जाते हैं। बस वो सस्ता पैकेज दे रहा था, अरे 4000 में पब्लिश कर रहा था, मैंने तो करा ली, एडिटिंग, कवर डिज़ाइन सब कुछ उसने कर दिया मेरा, और बस ये हो गया, ठीक है। इसके ऊपर खैर एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए, जो जैसे ही बनेगी उसका लिंक हम इधर डालेंगे कि कैसे आपको अपना सेल्फ पब्लिशर चूज़ करना चाहिए। लेकिन ये टॉपिक इस चीज़ के ऊपर नहीं है, तो आज हम बस यही बात कर रहे हैं कि रॉयल्टी चुराने वाले सेल्फ पब्लिशर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जो बड़े सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेज हैं इंडिया के, ठीक है, जो भी बड़े बड़े सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेज हैं जिनके आप जनरली नाम ज़्यादातर सुनते हो, ठीक है, इन लोगों के पास में तो प्रॉपर डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ होते हैं, ठीक है, और इनके पास में ऑथर्स भी हंड्रेड्स ऑफ ऑथर्स के साथ में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो आपको इनके ऊपर डाउट करने का उतना ज़्यादा रीज़न नहीं है, या इतना ज़्यादा डाउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी रॉयल्टी चुराने में दिमाग लगाए, जहाँ की हार्डली 20, 30, 40, 50 रुपये उनको एक बुक पे बचते हैं, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ये लोगों ने तो एम्प्लॉइज़ लगा रखे हैं। अब आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि अपने एम्प्लॉइज़ को बोलेंगे कि तू जो है वहाँ पे जो है गलत डेटा फिल करना, 50, 200, 500, 1000 जो बुक्स पब्लिश हुई है सबका गलत डेटा फिल करना, राइट। वो इतना सब कुछ नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें, या रॉयल्टी चोरी करने का केस कहाँ होता है? छोटे पब्लिशिंग हाउसेस के पास में, जहाँ पर कि ना कोई टीम है, और आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको पहले भी समझ में आया कि दे आर नॉट वेरी प्रोएक्टिव, कोई भी चीज़ में बहुत ही ढीला काम चल रहा है, कोई अपडेट नहीं कर रहा है। वहाँ पे क्या होता है, भले उसका इंटेंशन ना भी हो चोरी करने का, वो बंदा 3 महीना अपडेट ही नहीं करेगा, आपकी सेल्स रिपोर्ट ही अपडेट नहीं करेगा, अमेजोन से डेटा इधर डालेगा ही नहीं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी वो मतलब मन में आ जाएगी इसकी 50 बुक सेल हुई है, चलो छोड़ो 10-20 ही दिखा देता हूँ। तो ऐसे केसेस में छोटे पब्लिशिंग हाउसेस के साथ में, या जो जस्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं, उनके साथ में जाना देखो रिस्की काम है, इससे आपको बचना चाहिए, ठीक है। कोई बड़े पब्लिशिंग हाउसेस हैं, उनके साथ में अपने लेवल की दिक्कत है कि वो इतने बड़े वॉल्यूम को डील करते हैं कि इतना कोई ढंग से अटेंशन वगैरह सबको दे नहीं पाते। तो वो मैंने जैसे बताया कि हम एक वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, वो जरूर देखना कैसे आपको अपना सेल्फ पब्लिशिंग हाउस चूज करना चाहिए। आप अपने अमेजोन की रैंकिंग से भी पता लगा सकते हैं आपकी बुक सेल हुई नहीं हुई है। अब ये कैसे होता है? जब आपकी रैंकिंग में फ्लक्चुएशन आता है, और कौन सा फ्लक्चुएशन, कि आपकी रैंकिंग कम होती है, कम इन द सेंस की जैसे मान लो कल आपकी रैंकिंग थी 12,000, आज आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि मैंने आपकी बुक परचेस करी है, बिना उस बंदे से बात करे भी आप पता लगा सकते हो कि उसने आपकी बुक परचेस करी या नहीं करी है। विद इन ए फ्यू आवर्स, 3-4 आवर्स के अंदर ही आपकी रैंकिंग जैसे कि 12,000 थी, उससे कम होकर 6,000 आ जाएगी, अगर मान लो 1-2 बुक भी सेल हुई है, ठीक है। अगर ज़्यादा बुक सेल हुई है तो ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा, हो सकता है 12,000 से डायरेक्ट 5,000 पे रैंकिंग आ जाए आपकी बुक की, ओवरऑल रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रैंकिंग जनरली आपको इमीडिएटली शो नहीं होती है अपने अमेजोन पर, ठीक है। ये रैंकिंग आपको कब शो होती है? जब आपकी बुक ऑलरेडी कुछ बिक चुकी है, 3-4-5 बुक बिकने के बाद ही तो रैंक कैलकुलेट होना शुरू होगी। जिसका कुछ खाता ही नहीं खुला है उसका क्या कैलकुलेट करो, राइट। तो जनरली आपको वो नंबर 1-2 डेज में दिखना शुरू हो जाता है, जहाँ से फिर आपको बेस्टसेलर रैंक वगैरह भी दिखती है कि आप बेस्टसेलर बने हो नहीं बने हो। वैसे हम बेस्टसेलर के ऊपर भी एक वीडियो अच्छी लाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टू अवर चैनल, एंड इससे आपको पता लग जाएगा डेफिनेटली कि आपकी बुक जो है कितनी बिक रही है, कितनी नहीं बिक रही है। और फ्लक्चुएशन से, है ना, मान लो कि आपको एक दिन में 4 बार फ्लक्चुएशन दिखे, और मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस की, रैंक कम होने की। अगर आपकी बुक नहीं बिक रही है तो ऑटोमेटिकली जो आप पीछे जो ड्रैग होता जा रहा है वो तो होता ही रहेगा, राइट। तो वो उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पे, पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस की बात चल रही है कि 12,000 से 10 आया, या 10 से जो 4,000 आया, बिकॉज दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू हैव सोल्ड ए बुक, ठीक है। तो ये सब बातें थी पेपर बैक में, आपको कैसे पता लगेगा। एंड दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड बुक से रिलेटेड कोई भी ऐसी सर्विस, जैसे कि पब्लिशिंग से रिलेटेड कोई सर्विस, एडिटिंग, कवर डिज़ाइन, मार्केटिंग से रिलेटेड, बुक प्रमोशंस की सर्विसेज, PR, रिव्यूज़, कोई भी ऐसी सर्विसेज, इवन गाइडेंस भी, इवन ट्रेडिशनल पब्लिशिंग गाइडेंस भी, कि आपको ट्रेडिशनली पब्लिश होना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.rollingauthors.com पर। एंड हमारे इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।